तेरा करी असी मर ना जाए तू दूर जावे असी नेड़े आए शक जिसने पाए मेरे मुंह ते ले आ मेरे मुंह ते ले। मेरे लिए बड़ी सरप्राइजिंग लैंग्वेज थी क्योंकि मैंने इससे पहले कभी भी सराइकी ना सुनी थी और ना ही कभी गाई थी। अपने बाबा से सीखती रही हूँ। मेरे पहले उस्ताद जो है वो मेरे बाबा ही हैं। मैं 13 साल की होंगी या 14 साल की होंगी तो बिलो आंटी मुझे ले आई भट्टी स्टूडियो। 1-1.5 साल बाद गिला तेरा करिए जो कि मैंने मुल्तान में परफॉर्म किया और वो इस तरह से क्लिक हुआ, वो मेरी पहचान बनी, मेरी ब्रेक थ्रू बना। वो कुछ लोग आपको शादी की ऑफर तो करते होंगे? डोंट आस्क मी। शादी की ऑफर्स आती हैं मुझसे ज़्यादा खुरम भट्टी जी को कॉल्स आती हैं और वो उधर से ही काट देते हैं। एक बंदे ने तो समझ ले स्टेज पे आके मुझे प्रपोज कर दिया। मैंने कहा यार चंगा कीता ही प्यार दा सौदा शारद विच नीलाम कीता ही आप भी बदनाम होयो मैनू भी बदनाम कीता ही। वैसे आपका शौहर कैसा होना चाहिए? हाँ, क्या खूबियां? अच्छा है। आई लव अच्छा इंसान होना चाहिए, गुड लुकिंग होना चाहिए, मेरा हम एज होना चाहिए और अच्छी इनकम हो, घर अपना हो और उसके घर में बहुत चलती हूँ। लास्ट मंथ मैं गई हूँ यूरोप तो मुझे वहाँ पे खुद नाश्ता बनाना पड़ा क्योंकि वहाँ पे ना अम्मी थी ना बहनें थी तो मुझे वहाँ पे खुद बनाना पड़ा और हाथ भी जल गया मेरा। तो मैंने कहा अम्मी मुझे पहली दफ़ा कुकिंग करनी पड़ी है। तो अम्मी कहते मैं इसीलिए कहती तुम आहिस्ते से सीखो तो इंशाल्लाह मैं सीखूँ। मेरे दिल दे शीशे विच सजना पई सजदे तस्वीर तेरी मैनू रब ने बनाया तेरे लिए वे मैं अज़ला तो जागीर तेरी मेरे दिल दे शीशे विच सजना। लास्ट ईयर मैं गई हूँ लंदन और लास्ट मंथ मैं गई हूँ यूरोप में, दुबई में परफॉर्म किया, कतर में परफॉर्म किया। बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा मेरा। अब मैं यूरोप गई हूँ तो ग्रीस में बहुत ज़बरदस्त, बेल्जियम में बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा। ऑलमोस्ट मैं जहाँ पे भी गई हूँ अल्लाह पाक का बहुत करम है। मैं फुल्लां दे सेज बने सा जे घर में डे तो आवे मैं तलियां ते चाले सज घर में डे तू आवे हो मैं फुल्लां दी हाय मैं फुल्लां दी ओ मैं फुल्लां दी सेज बने सा जे घर में डे तू आवे। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं एमरा न्यूज़ और मैं हूं आपका मेज़बान ताहिर बुखारी। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं खूबरू गुलकारा गुलाब, जिन्होंने बहुत कम अरसे में अपना नाम बनाया और सराइकी गीत इनकी पहचान बने। अस्सलाम वालेकुम गुलाब जी। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? ठीक है, मैं बिल्कुल खूबसूरत। अच्छा, आपने ज़्यादा आपके जो ना सराइकी गाने, आपने दूसरे भी गाए हैं लेकिन सराइकी गाने आपके ज़्यादा मशहूर हैं, तो क्या आपकी मादरी ज़बान सराइकी है या वैसे आप गा रहे हैं? दरअसल मेरी फ़र्स्ट लैंग्वेज तो मेरी पंजाबी है लेकिन सराइकी गीत कह सकते हैं कि मेरा क्लिक हुआ और ये सॉन्ग मैंने मुल्तान में परफॉर्म किया था और मेरे लिए बड़ी सरप्राइजिंग लैंग्वेज थी क्योंकि मैंने इससे पहले कभी भी सराइकी ना सुनी थी और ना ही कभी गाई थी। तो ये मतलब बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा है सराइकी का। अच्छा, पहला गाना सराइकी था, चले वो सुना ही दें थोड़ा सा। जी ज़रूर। गिला तेरा करे असी मर ना जाए तो दूर जावे असी नेड़े आए गिला तेरा करे असी मर ना जाए तो दूर जावे असी नेड़े आए शक जिसने पाए मेरे मुंह ते ले आ मेरे मुंह ते ले हो गिला तेरा करी ऐ गुलाब तेनू तलियां ते चाया वल प्यार साडे दा ना तेनू आया शक जिसने पाए मेरे मुंह ते ले आ मेरे मुंह ते ले हो गिला तेरा करी।
अच्छा, अब ये बताएं कि आपका ताल्लुक़ किसी मौसीकी के घराने से है या वैसे जिसे अताई कहते हैं? जी नहीं, बिल्कुल अताई तो नहीं हूँ मैं। और बेसिकली मेरे बाबा की आवाज़ बहुत अच्छी थी और वो कॉलेज लाइफ में गाते रहे हैं। और मेरे बाबा का नाम उल्फत हुसैन है, लेकिन वो अब इस दुनिया में नहीं है। मैं अपने बाबा से सीखती रही हूँ। मेरे पहले उस्ताद जो हैं वो मेरे बाबा ही हैं और उन्हीं से मैं पहले इंस्पायर हुई हूँ, क्योंकि उनको शौक़ था कि मैं भी गाऊँ। वो तो उस लेवल पे नहीं गा सके, लेकिन उनका एक ड्रीम बन गया था कि मैं भी एक अच्छे लेवल पे गाऊँ। तो बस उन्हीं की वजह से आज इस पोजीशन में हूँ। अच्छा, उसके बाद वो तो आपके पहले उस्ताद थे, तो वो नहीं रहे, अल्लाह उन्हें जन्नत में जगह दे। और उसके बाद फिर आप कैसे आई, फिर आगे कैसे सीखा, किस फील्ड में, कैसे ज़रा तफसील से बताइए। आज मैं ऑनेस्ट बात करूँगी, क्योंकि ये पहला समझ लें ये इंटरव्यू जो कंप्लीट इंटरव्यू कहा जाएगा। सबसे पहले जो मेरी सबसे बड़ी सिस्टर हैं वो सीखती रही हैं बिलो आंटी के पार्लर से, भाभी ब्यूटी सैलून से। तो वहाँ पे मेरी सिस्टर बाकायदगी से काम सीख रही थी। तो उनसे यानी बिलो आंटी से मेरी सिस्टर ने बोला कि मेरी सिस्टर की आवाज़ बहुत ही अच्छी है और वो गाना भी चाहती है। तो क्योंकि उनको पता था कि भट्टी स्टूडियो उनका है, तो उन्होंने बोला कि ठीक है आप उन्हें ले आएँ। मैं बहुत छोटी थी तब, मैं 13 साल की होंगी या 14 साल की होंगी। तो बिलो आंटी मुझे ले आई भट्टी स्टूडियो। और फिर मैं जब भट्टी स्टूडियो में आई तो मेरी मुलाकात हुई खुर्रम अदरीस भट्टी जी से, और उन्होंने मेरी आवाज़ सुनी, उनको लगा कि मैं गा सकती हूँ। सो उधर से बस समझ ले आज अल्लाह ने इतनी इज़्ज़त दी है भट्टी स्टूडियो से, तो आज आपके सामने हूँ मैं। अच्छा, तो आते ही आपने गाना शुरू कर दिया या फिर यहाँ आके कुछ रिहर्सल करती रही, सीखती रही, कैसे? देखिए, एक होता है कि सीखना भी पड़ता है। मैं ये नहीं कहूँगी कि मुझे सीखना नहीं पड़ा, मुझे भी सीखना पड़ा है और स्टिल अभी तक मैं सीख रही हूँ। लेकिन वो ये था कि गॉड गिफ्टेड भी था, उसको मज़ीद पॉलिश करना था। तो वो मैं समझ लें यहाँ पे आई और आहिस्ता आहिस्ता मैंने रिकॉर्डिंग भी स्टार्ट की। समझ लें कि पहले जो 2 महीने जो पहले के थे वो मैं सीखती रही हूँ, रिकॉर्डिंग्स वगैरह रफ़ जैसे कह सकते हैं। उसके बाद फिर मेरा फर्स्ट सॉन्ग आया दिल ले गया मेरा एक अजनबी, जो कि हाईटेक से रिलीज़ हुआ। उसके बाद मेरी अल्लाह अल्लाह हू हमद रिलीज़ हुई, जो कि लोगों ने बहुत पसंद की, वो क्लिक हुई। और उसके बाद 1-1.5 साल बाद गिला तेरा करिए, जो कि मैंने मुल्तान में परफॉर्म किया, और वो इस तरह से क्लिक हुआ, वो मेरी पहचान बनी, मेरी ब्रेक थ्रू बना वो। तो अच्छा, पहली दफ़ा यानी आपकी जो आप बाकायदा जो फील्ड में आई है वो मुल्तान जाके म्यूज़िक प्रोग्राम में, वहाँ से आपने आगाज़ किया। उससे पहले नगमा रिकॉर्ड आपका हो गया था? जी, उससे पहले ये सॉन्ग रिकॉर्ड हो चुका था, क्योंकि मैंने वहाँ पे परफॉर्म करना था और वो था सराइकी अवार्ड। और उससे पहले मैं उर्दू या पंजाबी कह सकते हैं वो गीत गा रही थी, लेकिन वहाँ पे स्पेसिफ़िकली सराइकी सॉन्ग गाना था। तो वो मेरी फ़र्स्ट रिकॉर्डिंग थी गिला तेरा करिए। फिर मैंने वहाँ पे परफॉर्म किया, और क्योंकि वहाँ पे पहले लाहौर की कोई लड़की परफॉर्म नहीं वहाँ पे किया किसी ने भी, तो मेरे लिए भी न्यू बात थी और वहाँ पे एक न्यू चेहरा समझ ले आया। तो ये कह सकते कि अल्लाह पाक का करम था, इसीलिए ये सॉन्ग क्लिक हुआ। चलें फिर एक सराइकी और सुना दें। एक और सराइकी सॉन्ग सुनाऊंगी जो कि रिलीज़ हुआ है KB प्रोडक्शन से और मेरे अपने यूट्यूब चैनल से भी। चंगा कीता ई प्यार दा सौदा, चंगा कीता ई प्यार दा सौदा, शाद विच नीलाम कीता ई, आप भी बदनाम होयो, मैनू भी बदनाम कीता ई, आप भी बदनाम होयो, सानू भी बदनाम कीता ई। असीं तां तेरे नाल विढोला, फर्क नहीं पाया ज़ातां दा, सिलसिला नहीं तोड़े सजना, नाल तेरे मुलाकातां दा। तू ना एक वे मन्नी साडे, तू ना एक वे मन्नी साडे, जीना चन हराम कीता ई, आप भी बदनाम होयो, सानू भी बदनाम कीता ई, आप भी बदनाम होयो, सानू भी बदनाम कीता ई। ज़बरदस्त। अच्छा, आप ये जो म्यूज़िक अच्छा होता है
तो वो आपका दिल करता है कि ये मैं गाऊं, या जिसकी शायरी ज़्यादा अच्छी लगती है वो आप गाती हैं? दोनों चीज़ें अच्छी होनी चाहिए, म्यूज़िक भी और ऑफ कोर्स शायरी भी। शायरी तो ज़्यादातर जो मैं लिखी गाती हूँ वो अल्ताफ़ बाजवा साहब हमारे पाकिस्तान के माशाल्लाह नामवर लिरिसिस्ट हैं, और ज़्यादातर मैंने उनका लिखा हुआ गाया है। तो मेरे ख्याल में शायरी भी परफेक्ट होनी चाहिए और म्यूज़िक भी उसके बाद ही गाने में जान आती है। अच्छा, तो आप माशाल्लाह आजकल बड़ा अच्छा गा रही, तो आप किस गुलूकार को पसंद करती हैं? मेरी जो फर्स्ट मैं जिनसे इंस्पायर हूँ वो है मैडम नूरजहाँ जी, लता जी, और हमारे पाकिस्तान के मेल जो सिंगर हैं वो हैं मेहंदी हसन खान साहब। मतलब जितने भी हमारे पाकिस्तान के भी सिंगर्स हैं मैं सबको सुनती हूँ, लेकिन जो मेरी इंस्पिरेशन है, जिनकी आवाज़ सुन के समझ ले मेरा गाने का दिल करता है, वो मैडम नूरजहाँ जी। अच्छा, मैडम नूरजहाँ की आपने बात की, तो कोई मैडम का ही गाना सुना दें। जी ज़रूर। ये सॉन्ग जो मैं अभी सुनाने लगी हूँ मेरा बहुत फेवरेट है। मेरे दिल दे शीशे विच सजना पई सजदे तस्वीर तेरी, मेरे दिल दे शीशे विच सजना पई सजदे तस्वीर तेरी, मैनू रब ने बनाया तेरे लिए, वे मैं अज़लां तो जागीर तेरी, मेरे दिल दे शीशे विच सजना। बहुत खूब। अच्छा गुलाब, आप बताइए कि आपके ख्वाब क्या हैं? मेरे ख्वाब, मेरा पहला ड्रीम तो यही था कि मैं अच्छी सिंगर बनूं। तो बहुत अच्छी सिंगर तो नहीं बन सकती, लेकिन कोशिश कर रही हूँ कि अपना एक नाम बना सकूं। और दूसरा ड्रीम ये है कि मैं कुछ इस तरह का काम करूं कि दुनिया मेरे जाने के बाद भी मुझे याद करे। अच्छा, तो आप म्यूज़िक प्रोग्राम में जाती हैं, कुछ लोग आपको शादी की ऑफ़र तो करते होंगे? डोंट आस्क मी। शादी की ऑफ़र्स आती हैं, बहुत आती हैं, लेकिन ये मुझसे ज़्यादा खुरम भट्टी जी को कॉल्स आती हैं और वो उधर से ही काट देते हैं। मेरे तक समझ ले 50% कॉल्स आती हैं, मेरे तक बात सिर्फ आती है कि कॉल आई थी। और एक बंदे ने तो समझ ले स्टेज पे ही आके मुझे प्रपोज कर दिया। मैंने कहा यार क्या है ये? मतलब अभी मेरा कोई ऐसा सीन नहीं है शादी का, अभी मेरा फुल ध्यान अपनी सिंगिंग पे है। और वैसे आपका शौहर कैसा होना चाहिए? हाँ, क्या खूबियाँ? क्वेश्चन अच्छा है। आई लव, मेरे ख्याल में अच्छा इंसान होना चाहिए, गुड लुकिंग होना चाहिए, और मेरा हम एज होना चाहिए, और मेरे जैसा खूबसूरत होना चाहिए, और एज मैच्योर होना चाहिए, बहुत भी कम एज का ना हो, लाइक 25 नहीं हो, थोड़ा सा मतलब मैच्योर होना चाहिए, और अंडरस्टैंड करे मेरी हर बात को। जब वो अंडरस्टैंड करेगा तो फिर ऑब्वियसली मैं भी अंडरस्टैंड करूँगी, और अच्छी इनकम हो, घर अपना हो, और उसके घर में बहुत चलती हूँ, क्योंकि उसकी चलेगी तो ऑब्वियसली मेरी भी चलेगी। तो ये क्वालिटीज़ होनी चाहिए, और मुझे मेरी सिंगिंग में बहुत ज़्यादा सपोर्ट करे, क्योंकि मैं अपनी सिंगिंग के बगैर नहीं रह सकती। मैं अगर गाना ना गाऊँ मेरे सर में दर्द शुरू हो जाती है। तो यस, मुझे सपोर्ट करे मेरे काम में। अच्छा, आप घर के काम भी कर लेती हैं, कुकिंग वगैरह या कुछ, या वैसे घर में भी सिंगर हैं? ये वाला क्वेश्चन आपको मम्मी से पूछना चाहिए। कुकिंग नहीं आती मुझे, थोड़ा बहुत मतलब चाय वगैरह बना ली। ज़्यादातर वैसे मुझे काम नहीं करना पड़ता, क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह सिस्टर्स भी हैं, मम्मा भी है, भाभी भी हैं, तो मुझे कुकिंग वगैरह करनी नहीं पड़ती। लेकिन अगर कभी लाइक मैं जैसे आउट ऑफ कंट्री लास्ट मंथ में गई हूँ यूरोप, तो मुझे वहाँ पे खुद नाश्ता बनाना पड़ा, क्योंकि वहाँ पे ना अम्मी थी ना बहनें थी,
तो मुझे वहाँ पे खुद बनाना पड़ा और हाथ भी जल गया मेरा। तो मैंने अम्मी को बताया, मैंने कहा अम्मी मुझे पहली दफ़ा कुकिंग करनी पड़ी है। तो अम्मी कहते मैं इसीलिए कहती तुम आहिस्ते आहिस्ते सीखो, तो इंशाल्लाह मैं सीखूंगी इंशाल्लाह फ्यूचर में। अच्छा, आप बाहर गई हैं तो कौन कौन से मुल्क में गई हैं और वहाँ कैसा रिस्पांस रहा? पाकिस्तानी जो फनकार जाते हैं सिंगर, तो उनकी कैसी पजीराई होती? लास्ट ईयर मैं गई हूँ लंदन, और लास्ट मंथ मैं गई हूँ यूरोप में, दुबई में परफॉर्म किया, कतर में परफॉर्म किया। बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा मेरा। और लंदन में ब्रेडफोर्ड में बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा मेरा, बर्मिंघम में। और अब मैं यूरोप गई हूँ तो ग्रीस में बहुत ज़बरदस्त, बेल्जियम में बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा। ऑलमोस्ट मैं जहाँ पे भी गई हूँ अल्लाह पाक का बहुत करम है। और ये मेरे जितने भी फैंस हैं उनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ कि वो अपने आर्टिस्टों की बहुत कदर करते हैं, और इसी तरह कदर होनी भी चाहिए, क्योंकि हम लोग इतनी दूर से ट्रैवल करके सिर्फ उनके लिए जाते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक का बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा है मेरा। अच्छा, अब वो आखिर में वो सुना दें सराइकी गीत, वो क्या था, फुल्ला वाला, पता नहीं किस तरह का। फुल्लां दी सेज बने सा जे घर मेडे तू आवें। ज़रूर। मैं फुल्लां दी सेज बने सा जे घर मेडे तू आवें। हो मैं फुल्लां दी सेज बने सा जे घर मेडे तू आवें। मैं तलियां ते चाले सज घर मिड तू आवे। हो मैं फुल्लां दी, हाय मैं फुल्लां दी, ओ मैं फुल्लां दी सेज बने सा जे घर मिड तू आवे, जे घर मिड तू आवे। ओ तेरे नाल मैं उमर निभावणी, रल सो दरबार ते चावणी। ओ तेनू अखी ते चाड़ बवेसा जे घर मिड तू आवे। मैं तेनू अखी ते चाड़ बवेसा जे घर मिड तू आवे। मैं तलियां ते चाले साज घर मिड तू आवे। हो मैं फुल्लां दी, हाय मैं फुल्लां दी, हो मैं फुल्लां दी सेज बने सा जे घर मिड तू आवे, जे घर मिड तू आवे। बहुत बहुत शुक्रिया गुलाब, आपने हमें वक्त दिया। नाज़रीन, आपने गुलाब की गुफ्तगू सुनी और उनके गीत भी सुने। उम्मीद है आपको पसंद आए होंगे। ताहिर बुखारी को दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने मेरे मुँह ते ले आ, मेरे मुँह ते ले हो गिला तेरा करी।